स्वागत है दोस्तों आप सभी का रिवेंज ऑफ द स्टील फैंग के एपिसोड 11 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मॉर्ग क्लान का पैट्रियार्क एडोल्फ मॉर्ग ह्यूगो से मिलने आया था। एडोल्फ कहता है बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, पर तुम अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदले हो। आशा करता हूँ ये एनुअल इवेंट बिल्कुल स्मूथली जाएगा। तो ह्यूगो कहता है कि जॉन ट्रेनिंग हमेशा ही बिना किसी प्रॉब्लम के हुई है। तो एडोल्फ कहता है कि पिछली बार बहुत फैमिली से एक इंजरी हुई थी और मुझे लगता है कि वो एक प्रॉब्लम है। पर ह्यूगो कहता है कि वो तो बस एक स्क्रैच थी, पर लगता है कि मॉर्ग क्लान के बच्चे कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक है। एडोल्फ थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मॉर्ग क्लान के बच्चे ज़्यादा नोबल एंड डिग्निफाइड हैं। मॉर्ग क्लान का दूसरा नाम है रिनाउंड मेज क्लान और वास्करविल्स का दूसरा नाम है आयरन ब्लडेड सोर्ड क्लान, पर दोनों हमेशा से ही ऐसे दुश्मनी से नहीं रहते थे। मैजिक एंड सोर्ड हमेशा ही एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हुई आई है और यह बात एक पुराने एम्परर ने कही थी। इसलिए वास्करविल और मॉर्ग क्लान ने जॉइंट ट्रेनिंग करना शुरू किया था। इसमें बस वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि 8 साल और 15 साल के बीच में हो, और इसे एक अच्छे मन से एक एनुअल इवेंट की तरह किया जाता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। वास्करविल्स के टेरिटरी और मॉर्ग क्लान के टेरिटरी के बिल्कुल बीचों बीच एक रूबी माइन है और दोनों का कहना यह है कि यह माइन उनका है, जिसकी वजह से अब दोनों के बीच में अच्छी नहीं बनती है। पर उन्हें जॉइंट ट्रेनिंग करनी पड़ती है क्योंकि एम्परर का हुक्म है। इसीलिए आज यहाँ पर असली पैट्रियार्क का छोटा भाई एडोल्फ आया हुआ है। एडोल्फ कहता है कि मैंने सुना है वास्करविल में एक जीनियस आया है। ये एम्पायर के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि एक रेयर जीनियस जो कि सेंचुरीज में एक ही बार पैदा होता है वो वास्करविल में पैदा हुआ है। ह्यूगो कहता है कि नहीं, यह उतनी भी बड़ी बात नहीं है। एडोल्फ सोचने लगता है क्या वो अपने बेटे के कॉम्प्लीमेंट पर रिएक्ट कर रहा है, यह अनएक्सपेक्टेड था। एडोल्फ फिर कहता है कि हम लोग भी बहुत लकी हैं क्योंकि हम मॉर्ग क्लान के पास भी एक जीनियस है। कैमस अंदर आओ, यह है मेरी सिस्टर रेस्पेनी की बेटी कैमस। कैमस सीधा ह्यूगो के मुंह पर कहती है कि तो तुम वो चोर हो जिसने हमारे रूबी माइंस को चोरी की है, हमें वो वापस दो। यह सुनकर तो ह्यूगो पूरा गुस्सा हो गया था। एडोल्फ कहता है कि कैमस ये कैसा बिहेवियर है। कैमस कहती है कि पर आपने ही तो कहा था जिसके चेन में दाढ़ी है उसने हमारे रूबी माइंस को चोरी की है। एडोल्फ कहता है क्या मैंने कब कहा ऐसा, और हम एडोल्फ के चेहरे पर थोड़े डर को देख सकते हैं। पर कैमस कहती है कि आपने यह बात गैरेज में कही थी बिल्कुल 1 घंटे 40 मिनट पहले। ह्यूगो गुस्से में दांत रगड़ते हुए कहता है कि क्या चेन में दाढ़ी वाला चोर है। एडोल्फ कहता है लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ह्यूगो फिर कहता है कि छोड़ो, वो तो बस एक छोटी बच्ची है। मुझे लगता है कि मॉर्ग की प्रॉब्लम बच्चों को बतानी नहीं चाहिए। पर कैमस कहती है कि मेरे रूबीज वापस करो, मैं रिसर्च नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास एनफ रूबी नहीं है। एडोल्फ तो डरते हुए कह रहा था कि कैमस शांत हो जाओ। ह्यूगो यहाँ पर कहता है कि अब बस बहुत हो गया, लगता है मॉर्ग क्लान अपने बच्चों को मैनर नहीं सिखाती है। एडोल्फ डरते हुए कहता है कि रुको, आखिर तुम कैमस के साथ क्या करने की सोच रहे हो? क्या तुम एक 8 साल के बच्ची को धमका रहे हो? तभी वाइकर वहां पर आके कहता है कि लगता है मॉर्ग क्लान अपने बच्चों को नहीं सिखाती है कि दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलना नहीं चाहिए। जॉन फिर कहता है कि पैट्रियार्क, मैं यंग मास्टर को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। एडोल्फ सोच रहा था क्या यह बच्चा ही वास्करविल का जीनियस है। तभी एडोल्फ देखता है कि कैमस उसके पास नहीं बैठी, वो डायरेक्ट वाइकिर को जाकर कहती है कि अभी तुमने क्या कहा। एडोल्फ पीछे से कह रहा होता है कि कैमस रुक जाओ। वाइकिर सोचने लगता है कैमस, क्या यह वही है मॉर्ग क्लान की आयरन ब्लडेड एम्प्रेस कैमस मॉर्ग। कैमस तभी कहती है अभी ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो। पास्ट लाइफ में कैमस को मॉर्ग क्लान में जीनियस का भी जीनियस कहा जाता था, जिस क्लान में बहुत से ग्रेट मेजर्स पहले ही हो चुके हैं। अपने पीक पर कैमस ने अकेले ही लेरोग माउंटेन के सभी मॉन्स्टर्स और बारबरियंस को मार दिया था और उनको स्पीयर्स में टांग कर एक बॉर्डर बना दी थी। इसी के साथ वो बहुत ही खूबसूरत भी है और वो इंपेरियल फैमिली को भी मैनिपुलेट कर देती थी, इसलिए उसे फायर गॉडेस ऑफ ऑथोरिटी भी कहा जाता था। पर ये सब फ्यूचर में बहुत आगे जाकर होगा, अभी तो बस वो एक छोटी बच्ची है। कैमस तभी कहती है कि आखिर रूबी तुम्हारी क्यों हो गई, वो तो मेरी है। वाइकर कहता है तुमसे और अपना गुस्सा जाहिर करने बहुत दूर आई हो। कैमस कहती है कि क्या गुस्सा जाहिर करने, ठीक है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिर रूबी मैन क्यों मॉर्ग क्लान को बिलोंग करती है, ताकि तुम्हारे जैसा गधा भी यह बात समझ सके। वाइकर सोच रहा होता है कि लग रहा है अभी यहाँ पर मजा आएगा। तभी कैमस आइस स्कल्पचर को क्रिएट कर कहती है कि मैं तुम्हें इससे समझाऊंगी। वाइकर सोच रहा था कि क्या एक आइस स्कल्पचर, मुझे लगा था कि हम लोग यहाँ पर फाइट करने वाले हैं।
कैमस फिर उसके बाद समझाना शुरू करती है और कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि टॉप ग्रेड की रूबी इस माइन से ही आती है, जो कि मॉर्ग और वास्करविल के बॉर्डर पर है, जिसे जॉइंट सिक्योरिटी एरिया भी कहा जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इसके जो एंट्रेंस है मॉर्ग क्लान की टेरिटरी में आती है, पर इसमें जो नीचे माइन है वो वास्करविल के टेरिटरी में आती है। और जैसा कि तुम देख सकते हो, ये इस तरह है जहाँ से वास्करविल कोई भी रूबी को निकाल नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये रूबी माइन मॉर्ग क्लान को ही बिलोंग करता है। पर तुम लोग ये कह रहे हो कि यह ट्रेसपासिंग है और तुम लोग माइनिंग को इंटरप्ट कर रहे हो, और हम जो ऑफर दे रहे हैं कि हम लोग तुम्हारे टेरिटरी को यूज करने का रेंट दे देंगे, तुम लोग उस ऑफर को भी नहीं मान रहे। वाइकर फिर कहता है कि रूबीज आमतौर पर मैजिक इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज किया जाता है और वास्करविल क्लान को एज सच रूबी की कोई जरूरत भी नहीं है। पर क्या टेरिटरी को यूज करने का रेंट तुम लोगों के लिए बहुत बुरा है? क्या वास्करविल में ऐसा कोई भी नहीं है जो कुछ टके के लिए अपनी टेरिटरी तुम लोगों के लिए ओपन कर देगा? कैमस कहती है कि क्या, पर तुमने ही तो अभी कहा कि वास्करविल को रूबीज की कोई जरूरत नहीं। वाइकर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हम लोग बस हमारे लैंड को लेकर ही इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए ही मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी मत घुसना और बस तुम्ही लोग जो कि इस सिचुएशन में कुछ खोओगे। कैमस गुस्से में कहती है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को समझाऊंगी कि रूबी मिनरल वेन्स पर किसका पोजीशन है। यह लैंड तुम्हारी है और यह लैंड मेरी है। अगर मैं ये हाथ बढ़ाती हूँ तो यह हाथ किसका हुआ? वाइकर कहता है तो तुम पूछ रही हो मेरे लैंड में जो यह हाथ है, यह हाथ किसका है? वाइकर कैमस के हाथ को पकड़कर कहता है कि ऑफ कोर्स यह हाथ मेरा ही है। इससे कैमस थोड़ी ब्लश करने लगती है और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? आखिर मैं तुम्हारी क्यों होंगी स्टूपिड? तो वाइकर कहता है कि किसने कहा कि तुम मेरी हो? और वाइकर एक नाइफ को निकालकर कहता है मैंने बस ये कहा कि यह हाथ मेरा है। और ये देखकर सभी लोग पूरे डर गए थे, इंक्लूडिंग ह्यूगो। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।